हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और लॉकडाउन पता नहीं कब किसका कैसा चल रहा है। बहुत अच्छी खबरें तो नहीं आ रही हैं कि जो चारों तरफ ठीक हो, बट दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डील विथ। वी कांट डू एनीथिंग। So anyways, today I would like to share few things about GoPro. I mean different people have different reasons to buy their cameras, और GoPro का भी कोई अगर बाई करना चाहे तो उनके अपने रीज़न्स हो सकते हैं। मैं अपना रीज़न बताना चाहूँगा कि मैंने GoPro क्यों लिया, और अगर आपको ऐसा लगता है, आई मीन एनी अदर रीज़न डू यू हैव टू परचेज अदर देन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सो पहला रीज़न ये है, इसका साइज़। इसका साइज़ आप जैसे देख सकते हो, इट्स क्वाइट कॉम्पैक्ट और छोटा है। और इस छोटे से साइज़ में जब आप कहीं भी, आई मीन आउटडोर या इंडोर कहीं भी आप जा रहे हो तो इसको कैरी करना आसान होता है। और अगर आप आउटसाइड हो, यू आर मेकिंग सम वीडियोस ऑन दी रोड्स और एनीवेयर, तो इसका कॉम्पैक्ट साइज़ होने की वजह से ये कहीं भी इसका ईज़िली आप यूज़ कर सकते हो। ये एक पहला रीज़न है। जैसे दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इसका फिज़िकल डिफरेंट लेंस नहीं है, इसका डिजिटल लेंस यूज़ होता है। क्योंकि आप गोप्रो में लेंसेज यूज़ नहीं कर सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ लेंस। अगर आपके पास कोई दूसरा अदर कैमराज है लाइक मिररलेस या फिर DSLR, तो अगर उसमें आप वैरायटी ऑफ लेंसेज यू कैन यूज़, बट इन केस ऑफ गोप्रो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये लीनियर है, लीनियर मोड का जो लेंस होता है गोप्रो का, ये वो है दूसरा। और अब आप जो देख रहे हैं ये वाइड है, इससे पहले लीनियर था, अब ये वाइड लेंस है। और इससे आगे भी होता है एक सुपर व्यू, फिश आई व्यू, जो कि ये है। और ये तीसरा व्यू है विदाउट चेंजिंग एनी एक्सटर्नल लेंस, क्योंकि उसमें ऑप्शन भी नहीं। तो ये जो आप तीसरा देख रहे हैं ये सुपर व्यू, और या फिर फ़िश आई व्यू इसको बोलते हैं। इसका जो थर्ड लेंस है फ़िश आई व्यू, ये एक्शन कैमरा के रूप में, जो अगर आप जो आप मोटर व्लॉगिंग कर रहे हो या फिर आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो उसमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव या लार्जर व्यू देखने के लिए, लार्ज एंगल व्यू देखने के लिए इस व्यू का यूज़ होता है। तो ये मेरा दूसरा रीज़न है गोप्रो लेने का। तीसरा रीज़न बात करें, थर्ड रीज़न मेरा ये होगा कि अगर आप कहीं आउटसाइड हो, लाइक इफ़ यू आर इन पब्लिक, इफ़ यू हैव अ लार्जर और बिग कैमरा सेटअप, सो देयर विल बी अ काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा लो होगा। बस ऑल थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, और बाकी आपको बिग कैमरा सेटअप कैरी करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो एक स्मॉल कैमरा सेटअप होने की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है और थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अगर मैं फोर्थ रीज़न की बात करूं, तो फोर्थ रीज़न जो है इस गोप्रो हीरो 7 ब्लैक का एक जो बड़ा हाईलाइट है वो है स्मूथ स्टेबलाइजेशन। तो अनस्टेबलाइज फुटेज अगर आप कुछ कैरी करते हैं, कैप्चर करते हैं ऑन कैमरा, तो वो बैकग्राउंड जो होता है या अगर आप कुछ शूट कर रहे हो तो शेकी इमेज आता है, कुछ बाकी आसपास की दुनिया हिल जाती है। बट अगर आप हीरो 7 यूज़ कर रहे हो तो हीरो 7 में ये एक बेनिफिट, विदाउट हैविंग एनी एक्सपेंसिव कैमरा यू कैन हैव अ गुड स्टेबलाइज फुटेज ऑन हीरो 7 ब्लैक। मैं अगर दौड़ के दिखाता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, जिससे मैं विदाउट एनी गिम्बल मैं दौड़ रहा हूँ और ये फुटेज जो है ऑन रॉ फुटेज चाहिए, तो यू कैन हैव अ गुड क्वालिटी स्टेबलाइज फुटेज ऑन योर GoPro Hero 7 Black without any gimbal or any external device. So this is my next reason to have a GoPro Hero 7 Black. So one of the important features of Hero GoPro 7 is that you can use it, this camera underwater also, like this also.
If you have a digital camera, like whether it's a DSLR or it's a mirrorless camera, you can't use that underwater unless and until that is very expensive. But at this cost, this camera is quite impressive, and without any external equipment, you can use this camera underwater. See some more shots also. Okay, so the next reason would be the mic. For example, right now it's raining outside, but I can take few footage outside. So, for example, अगर मैं दो अलग अलग फुटेज की बात करूं, जैसे इसमें देखो आप, सब कुछ अनस्टेबलाइज फुटेज आ रहा है। ये फ़ोन का ये मेरे फ़ोन का फुटेज है, और ये मेरे कैमरा GoPro Hero 7 का है। तो अगर अब साउंड की बात करें, तो जैसे अभी बहुत ज़्यादा नॉइज़ तो नहीं है जिसमें कि आपको साउंड का डिफरेंस पता चल पाए, बट फिर भी जैसे ये फ़ोन का फुटेज है, तो इस फ़ोन के फुटेज में आपको सामने जो थोड़े पानी के वेव्स जो हैं उसकी आवाज़ें आ सकती हैं। तो काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी है इसका। एक्सटर्नल माइक को विदाउट यूज किए हुए भी आप अ गुड क्वालिटी ऑफ साउंड यू कैन कैप्चर विद GoPro Hero 7 Black. ओके, सो हेलो एवरीवन अगेन। अगर इस कैमरे के कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, तो एक सबसे मेजर ड्रॉबैक इसका ये है कि इसका लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो कुछ ख़ास नहीं है। अगर आप आफ्टर एडिटिंग के टाइम में भी अगर आप कुछ ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट्स कंट्रोल यूज़ करके भी अगर आप ब्राइटनेस इंक्रीज़ भी करते हैं, तो फिर वो उतनी क्वालिटी नहीं रह पाती है इसकी। तो अगर ड्रॉबैक्स की बात करें, तो इसका एक ये मेजर ड्रॉबैक है कि लो लाइट कंडीशन में इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है।